देखिए find all the units of z in bracket minus root 5. Find all the units of z in bracket sorry माइनस रूट 5 नहीं है, रूट में माइनस का 5, ठीक है। यह फाइंड ऑल द यूनिट्स ऑफ z इन ब्रैकेट रूट में माइनस का 5, ये इस तरीके से है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको यूनिट्स फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए, अभी आपने पिछला एक क्वेश्चन देखा था जो गॉसियन इंटीजर का क्वेश्चन था, है ना। अब ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए z और ये जो आपका है ना माइनस रूट 5, एक्चुअल में इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसकी बात करते हैं। इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो इस टाइप के आएंगे, a प्लस बी माइनस रूट 5, ये पैटर्न लिखिएगा, है ना। a प्लस बी है ना, रूट में माइनस 5, इस टाइप के एलिमेंट आपको दिखाई देने वाले हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ सच रहे ये जो a b है, ये कहाँ का एलिमेंट दिखाई देगा, ये आपका z का एलिमेंट दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको ये ऐसा सेट, ऐसे ये क्वेश्चन और है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो भी देख लीजिएगा आप। जैसे ऐसे भी दे सकता है, मतलब वही है z इज इक्वल, मान लीजिए यार ये देखिए एक भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन, ये कैसे बन जाएगा बताइए, है ना, हाँ डी, रूट डी है। तो ये किस हिसाब से लिखेंगे आप लोग, इसी हिसाब से लिखेंगे a प्लस बी रूट डी और a का b बिलोंग्स टू z, यही पैटर्न होता है इसका। इस z लिखने का मतलब यही है, जो आप a और b लेंगे वो z से लेंगे, है ना। अगर यहाँ r लिख देगा तो जो a b लेंगे वो r से लेंगे। बात समझ में आ रही है। और जो दिया है उस हिसाब से हम इसको लिख देंगे यहाँ पे। तो ये ऐसा z है हमारा। अब इस z के लिए आपको यूनिट्स फाइंड करना है कि ये जो सेट इस तरीके का सेट है, इसमें दो इंटीजर को इस तरीके से माइनस रूट 5 के साथ मिलाकर ऐसे नंबर तैयार हो। समझ, इसमें कौन सा नंबर आएंगे, 1 प्लस 2 रूट माइनस 5, 2 प्लस 3 रूट माइनस 5, मतलब इंटीजर तो लीजिए b के स्थान पे, ऐसे तमाम एलिमेंट तैयार हो जाएंगे। अब इन एलिमेंट इस सेट में अब हम बात करें कौन है, यूनिट का काम कौन करेगा, कौन सी यूनिट है इसमें। बात समझ में आ रही है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अक्सर करके आपसे वही सेट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूनिट निकालने के लिए, है ना। जिस सेट में नंबर ऑफ यूनिट जो होंगे फाइनाइट होंगे, कुछ यूनिट होंगे 2 4 5 ऐसे, है ना। अब जहां पे यूनिट इनफाइनाइट संख्या में, वो थोड़ी कहेगा निकालिए यूनिट, आप कितना निकालेंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो आपसे बेसिकली जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे ऐसे क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ यूनिट क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। बात समझ में आ रही है। तो आइए देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे बेटा, यहाँ पे सिंस a प्लस बी और रूट में माइनस का 5 बिलोंग्स टू z, ऐसे ही एलिमेंट इसमें है, z इन ब्रैकेट में माइनस रूट 5, इस वाले सेट के अंदर है आपका ये एलिमेंट। अब हमको इसका यूनिट फाइंड करना, तो लेट कर लेते हैं कि c प्लस d रूट माइनस 5 बिलोंग्स टू z, है ना, इन ब्रैकेट रूट माइनस 5 इज ए यूनिट ऑफ, यूनिट इसका निकालना है हमें। तो मान लीजिए इज यूनिट ऑफ किसका, या ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा, एक चीज और बोल सकते हैं, इज द इनवर्स ऑफ, इनवर्स बोल लीजिए, क्योंकि अगर हमको इसके यूनिट निकालना है तो इज द इनवर्स ऑफ a प्लस बी रूट माइनस 5। तो अगर ऐसा है देन तब a प्लस बी और रूट में माइनस 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस डी रूट में माइनस 5 का रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट आपको 1 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं यहाँ पे, तो रिजल्ट आपको 1 मिलेगा इस तरीके से। तो ये रिजल्ट आपको 1 मिलने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये रिजल्ट हुआ है। तो इसका मतलब समझते हैं, अगर ऐसा होगा तो कंफर्म है कि ये इसके लिए यूनिट का काम करेगा, ये इसके लिए यूनिट का, मतलब ये दोनों अपने अपने स्थान में क्या हो, यूनिट कहलाएंगे। यह भी यूनिट होगा और यह भी यूनिट होगा। बात समझ आ रही है। तो हम किस तरीके से a और b के अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें यूनिट कौन कौन है। बात समझ में आ रही है ना, इस तरीके से। अब यहीं पर इसे कॉन्जुगेट लेते हैं, टेकिंग
कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का कॉन्जुगेट ले लीजिए। अब कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं पता है? कॉन्जुगेट ये आई वाला नहीं कॉन्जुगेट है ना, इसको ऐसे a माइनस बी रूट माइनस 5 ऐसे, और इसका जगह c माइनस डी रूट माइनस 5 इज इक्वल टू 1 ऐसे कॉन्जुगेट, ठीक है ना। ऐसे रखिएगा a प्लस बी रूट 2 कॉन्जुगेट लेना है इसका, तो a माइनस बी रूट 2 ये इरेशनल वाला है, इरेशनल रूट माइनस 5 इज इरेशनल नंबर और आल्सो इमेजिनरी भी है ये। अगर ना समझा तो इमेजिनरी भी समझ सकते हो, माइनस में बाहर रूट माइनस 5 है ना, इसको बाहर निकाल दो तो इमेजिनरी ग्रुप में भी दिखाई देगा। तो कॉन्जुगेट ऐसे समझ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या है एक्चुअल में? ये एक्चुअल में a प्लस बी है ना, a प्लस आई बी रूट 5 है। एक इस रूप में आपको दिखाया गया तो इसी रूप में हम रिप्रेजेंट करेंगे। बट एग्जांपल बताएंगे हो जाएगा हां, हाँ ऐसा भी इरेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, मैं बताऊंगा आपको इसको भी। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कीजिए, राइट को राइट में मल्टीप्लाई कीजिए। लेफ्ट क्या है? a प्लस बी रूट माइनस 5 c प्लस d रूट माइनस 5 है ना, और फिर a माइनस बी रूट माइनस 5 और c माइनस डी रूट माइनस 5 और इज इक्वल टू 1। तो मल्टीप्लिकेशन किसका किसमें होगा? इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, है ना। बताओ क्या मिलेगा मल्टीप्लिकेशन करने पर, है ना। इसका जब इसमें करेंगे तो a स्क्वायर की प्लस बोलिएगा a स्क्वायर, अगर मैं ऐसे ही कर दूं, अच्छा a प्लस बी a माइनस बी से ही कर देता हूं, चलो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, लेकिन रूट में था माइनस का 5। अच्छा इसका भी करेंगे स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 5b स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, है ना। और फिर वही दूसरे वाले का जब करेंगे आप तो c स्क्वायर प्लस का 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो ये भी कोई पॉजिटिव है, अच्छा सॉरी दोनों जगह माइनस है, हाँ माइनस नहीं माइनस कहाँ पे? एक मिनट इसमें माइनस रहेगा, क्यों माइनस रहेगा भाई? c स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर माइनस ही रहेगा क्योंकि 5 इसमें माइनस रहेगा। अभी रुक जाओ, अरे रुको नोटिंग कर रहे हो तुम लोग कब से? a माइनस बी यही है ना, a स्क्वायर कर दिया माइनस का b रूट माइनस 5 का स्क्वायर, यही ना होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो अब a स्क्वायर और प्लस सॉरी माइनस भी रखते हैं, माइनस का b और स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर का रूट हट जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा ना, रूट ने खाली हटेगा स्क्वायर करने से कि माइनस हट जाएगा साथ में। अंडरस्टैंड तो ऐसे समझ सकते हो। ये क्या है एक्चुअल में? a प्लस आई बी रूट 5 है और यह a माइनस आई बी रूट 5 है। तो हम तो जानते हैं कि a प्लस आई बी और a माइनस आई बी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस की 1 होती है। तो आपने ठीक है ना, ये आपका प्लस ही रहेगा भाई, इतना तो नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पे a आपका पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, इंटीजर ये भी पॉजिटिव है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 कैसे आ सकता है? जब दोनों अपने अपने स्थान पे 1 होंगे तभी आएगा, अदरवाइज आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे विच इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस का 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और c स्क्वायर प्लस का 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं तो a स्क्वायर प्लस का 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ कहानी वही, a स्क्वायर पॉजिटिव 5b स्क्वायर भी पॉजिटिव और ये दोनों का सम इक्वल टू 1 होगा। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तब हो या तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए एंड 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए, तब तो हो सकता है r a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए और 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए, यही ना पॉसिबिलिटी होगी, और तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? इस तरीके से
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मतलब ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और बी इज इक्वल टू 0 है ना। और यहां से आर, यहां से ए इज इक्वल टू 0 और यहां से बताओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 मतलब बी इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1/रूट में 5। नोट करिए इतना, है ना। वो बताएंगे कि अब यूनिट क्या होगा, तो बताइए यूनिट क्या होंगे। बोलिए। अच्छा दूसरे अगर इसको भी अगर आप लोगे ना उसी तरीके से आएगा, है ना। तो यूनिट के रूप में क्या आएगा, यूनिट क्या होगा। हाँ यूनिट क्या हो जाएगा बताइए, कौन बताएगा। 1 माइनस, अच्छा मतलब a प्लस आई बी अगर यूनिट के रूप में हम अगर सॉरी a प्लस बी और रूट माइनस 5 को यूनिट के रूप में आप कंसिडर करोगे भाई, या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। और सर क्योंकि दोनों होंगे क्योंकि इंटू 1 इक्वल टू 1 आप मान लिए हो तो दोनों होंगे। तो अगर आप a प्लस बी रूट माइनस 5 करो चाहे c प्लस डी रूट माइनस 5 करो तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 1 और प्लस b की वैल्यू कितनी है 0 और रूट में माइनस का 5। इसका मतलब यूनिट्स होंगे वो प्लस माइनस 1 होंगे। अब ये वाला केस से भी होगा, इस वाले केस से भी तो आना चाहिए। a की वैल्यू यहाँ से 0 आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 1/√5। ये होना चाहिए, है ना। हाँ ये बेटा पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो इसको मैं अभी छोड़ने वाला हूँ, इसलिए बता रहा हूँ इसको मैं छोड़ दूंगा। इसको मैं a और b का स्थान पे नहीं रखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आया हुआ है b की वैल्यू, है ना, b की वैल्यू ये z में बिलोंग नहीं करेगा। हमारा जो a और b है वो z का एलिमेंट होना चाहिए। तो जो दूसरा इसका एक तो केस ये हो गया, दूसरा बाई कैलकुलेशन ये केस हो गया, बट ये केस पॉसिबल नहीं है, एक केस मान्य नहीं होगा। क्योंकि इस केस में अगर हम कंसीडर करके चलेंगे तो जो b की वैल्यू आ रही है वो इंटीजर नहीं है, इसलिए यहाँ से यूनिट आपको नहीं मिलने वाले। इस केस को आप है ना जो है कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, आप इस केस को लेंगे। तो इस केस को लेंगे तो a इक्वल टू प्लस माइनस 1 और b इक्वल टू 0 रख देंगे, a प्लस बी रूट माइनस 5 में, तो a की जगह प्लस माइनस 1 और b की जगह 0 तो मिलेगा प्लस माइनस 1। तो इस सेट का जो यूनिट होगा वो प्लस माइनस 1 होगा। क्लियर है। और यहाँ भी समझ सकते थे एक चीज और, यहीं पे समझ सकते थे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना। तो b स्क्वायर जो है कोई इंटीजर होगा, b स्क्वायर अगर 0 होगा तो भाई देखो b स्क्वायर क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए 0 हुआ तो 0 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो 1 कैसे आप बराबर को आ नहीं सकता। अब b की जगह कुछ इंटीजर रख लो, कभी भी 1 के बराबर इवन नहीं करेगा। इस 5b स्क्वायर में b के स्थान पे कोई इंटीजर रख लो आप, 1 के बराबर आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ भी छोड़ सकते हो और नहीं तो फिर आगे बढ़ के यहाँ भी छोड़ सकते हो कि अगर मैं इस तरीके से मैं मान भी लेता हूँ चलो ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ होने के लिए b का मान प्लस माइनस 1/√5 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो b है वो z का एलिमेंट है और z में इंटीजर है तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं होता है। क्लियर है ना आप लोगों को। तो ये केस क्यों छोड़ा हूँ भाई, कई रीजन है, आप है ना, कहीं से भी आप बता सकते हैं कि यहाँ से भी बता सकते हैं, है ना, कि देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर सच दैट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर सकता इसलिए 5b स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाए। कुछ हो रहा के देख लीजिए। या अगर मान लीजिए आप आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं कि b की वैल्यू ये आ गई और यह b की जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं है, वो इसलिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये केस हम कंसिडर में नहीं लेंगे, तो यही केस लेंगे। तो इस केस से अकॉर्डिंग a प्लस बी माइनस √5 के स्थान पे a की जगह प्लस माइनस 1, b की जगह 0 रख देंगे तो प्लस माइनस 1 आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। so that SHOW so that 1 plus I is an irreducible element in, so that 1 plus I is an irreducible लिख रहे हैं irreducible element in ZI, मतलब गॉसियन इंटीजर है ना, ZI ब्रैकेट में ZI। क्लियर सबको। आपको दिखाना है कि देखो ZI में 1 प्लस I होगा कि नहीं होगा। यस। ZI मतलब क्या, कैसे इस सेट में कैसे किस टाइप के एलिमेंट होंगे बताओ भैया। ZI का मतलब क्या, मैंने बताया था आप लोगों को ना,
जेड आई का मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे वह ए प्लस बी आई के रूप में होंगे, लेकिन जो ए और बी होगा वह जेड का एलिमेंट होगा। कॉम्प्लेक्स के सेट में ए प्लस बी आर का होता है, गॉसियन इंटीजर के केस में ए और बी जो होंगे है ना वो जेड के एलिमेंट होंगे। क्लियर है ना, यहाँ पे यही होता है यहाँ पे। अब ये सेट है हमारे पास, कह रहा है कि इस सेट में जो 1 प्लस आई होगा, हियर वी हैव टू शो दैट, हमको इसमें यह शो करना है, वी हैव टू शो दैट, आपको इसमें यह शो करना है कि जो 1 प्लस आई होगा वह इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा। इररिड्यूसिबल इज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट, यह इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, आपको यह शो करना है। बात समझ में आ रही है? अब एक बात ध्यान दीजिएगा इसमें कि भले 1 प्लस आई इसमें होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, क्योंकि 1 प्लस आई मतलब ए और बी की वैल्यू 1 और ए और बी की वैल्यू 1 मतलब ए भी 1 और बी भी 1, इसका मतलब दोनों इंटीजर, तो 1 प्लस आई उसमें बिलोंग करबे करेगा। नो डाउट 1 प्लस आई जो है ना दैट बिलोंग्स टू गॉसियन इंटीजर, ये से बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रही है? मुझे दिखाना है कि ये इररिड्यूसिबल होगा। अब किस एलिमेंट को इररिड्यूसिबल कहते हैं? किस एलिमेंट को इररिड्यूसिबल कहते हैं? अगर P इक्वल टू, अगर P देखो P अगर कोई है ना एलिमेंट है जिसको हम इररिड्यूसिबल करने जा रहे हैं तो P 0 नहीं होना चाहिए, P यूनिट नहीं होना चाहिए, है ना। साथ ही साथ अगर P इक्वल टू ए भी है, आइदर A इज यूनिट और B इज यूनिट, यही होता है ना। यह इररिड्यूसिबल केस कि P इज नॉट इक्वल 0 एंड P इज नॉट यूनिट, है ना। And if P equal to AB, then either A is unit or B is unit। तो जिसको जो शो करना है पहले उसके बारे में कंप्लीट आपको है ना इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ सब कुछ होल्ड होता है तब बोलेंगे P is an irreducible, तब P जो है वो irreducible हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ हमको दिखाना है इसको irreducible, है ना। अब वो कैसे इसको इररिड्यूसिबल दिखाया जाएगा, तो लेट कर लेते हैं कि भाई 1 प्लस आई को दिखाना है हमको, 1 प्लस आई को। तो मान लेते हैं जो 1 प्लस आई है वह a प्लस आई बी और c प्लस आई बी का प्रोडक्ट है। भाई p इक्वल टू ए बी देंगे तब ना कहानी बनेगी। देखो पहले तो कंफर्म है बेटा, यहाँ पे क्या बात है मालूम है? ये जो 1 प्लस आई है ये नॉट इक्वल 0 है। 0 नहीं ना है वो, 0 कब होता है? जब 0 प्लस 0 आई होता। और 1 प्लस आई जो होता है ये यूनिट भी नहीं है। अच्छा कैसे पता चला है कि यूनिट नहीं है? अरे इसको भी देख लेते हैं, चलो एक काम शुरू कर लेते हैं। वी नो डैट, आप जानते हो, अभी मैंने पिछले ही क्लास में बताया था कि इन जेड आई गॉसियन इंटीजर में द यूनिट्स आर, यूनिट कौन होते हैं? क्या निकाला था मैंने वहां? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई, ये तो निकाला था। ये चार होगा करता है गॉसियन इंटीजर के सेट में, यूनिट आपका यही 4 एलिमेंट होते हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आई। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 1 प्लस आई पहली बात की नॉट इक्वल 0 एंड 1 प्लस आई इज नॉट यूनिट। क्लियर है ना? देखो P इज नॉट यूनिट एंड P इज नॉट इक्वल 0, तो 1 प्लस आई को दिखाना है इररिड्यूसिबल, तो पहले 1 प्लस आई नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो है भैया। इक्वल 0 कब होगा? जब वो 0 प्लस 0 आई, केवल 0 प्लस 0 आई होता तब ना 1 प्लस 0 मतलब उसकी वैल्यू है ना। 1 प्लस आई मतलब ये तो है ना, तो वैल्यू 0 थोड़ी हो सकता है। ये 0 नहीं है और ये यूनिट भी नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं गॉसियन इंटीजर में 4 यूनिट होगा करता है, केवल खाली यूनिट के रूप में प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आई ही दिखाई देता है, तो 1 प्लस आई के वाले पैदा नहीं होता, तो 1 प्लस आई यूनिट नहीं है। अब आपको देखना है कि अगर 1 प्लस आई 2 के प्रोडक्ट के रूप में है, अगर 1 प्लस आई 2 के प्रोडक्ट के रूप में है, तब या तो A यूनिट होना चाहिए या तो B यूनिट होना चाहिए। तो मान लेते हैं 2 के प्रोडक्ट के रूप में, तो लेट कर लेते हैं कि मान लो बेटा जो 1 प्लस आई है यह A प्लस आई बी में C प्लस आई डी का मल्टीप्लीकेशन करने के बना हुआ है। बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं P इक्वल टू ए बी, लेट P इज इक्वल टू ए बी, then if P is irreducible then we have to show that either A is unit or B is unit। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं 1 प्लस आई is equal A plus IB into C plus ID। तो if 1 plus I is irreducible
देन आइदर a प्लस आई बी इज यूनिट और c प्लस आई डी इज यूनिट। यही दिखाना है हमको, काम खत्म करना होगा यहाँ पे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, टेकिंग कांजुगेट, कांजुगेट ले लो आप। इक्वेशन फर्स्ट कांजुगेट ले लो आप, तो मिल जाएगा 1 माइनस आई, है ना। कांजुगेट ले लीजिए भैया यहाँ पे, तो a माइनस आई बी और c माइनस आई डी। इक्वेशन नंबर 2 है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड, मल्टीप्लाई कर लो, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, प्रिंस लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो 1 प्लस आई में 1 माइनस आई का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा? 2 आएगा, है ना, क्लियर है ना। 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, यही तो होगा। आई का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस कर जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इधर जब करोगे a प्लस आई बी में a माइनस आई बी का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां से करोगे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। वो कंफर्म, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करा दिया। अब बताओ यहाँ केस बनेगी, केस फर्स्ट। अब भाई इन दोनों में प्रोडक्ट 2 के बराबर आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पे केस फर्स्ट होगा यहाँ पे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाए एंड c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए, तब ना दोनों गुणनफल 2 मिलेगा। और कोई पॉसिबिलिटी तो बता दीजिए आप हमको कि 2 आ सकता है, ऐसा लग रहा है, ये मान लिया तो 2 आ सकता है, बताइएगा आप लोग। केस सेकेंड, या ये भी हो सकता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन 2 आए, और इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाए एंड c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की वैल्यू 2 हो जाए। बोलिएगा, है ना। तो ये बात कंफर्म समझ में आ गई आप लोगों को कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के बराबर है, तो कंफर्म है कि इसकी वैल्यू 2 हो या इसकी वैल्यू 1 हो, या इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू कितनी हो? 2 हो। और कोई नंबर आप सेट कर लीजिए 2 आ जाए जिससे, है ना। अगर कहोगे कि इसका 4 हो जाए, इसका 1/2 हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी, है ना। कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें ध्यान रखिएगा हमारा ए बी इंटीजर है, बात समझ में इंटीजर है, तो इंटीजर जब होगा तो स्क्वायर भी है ऊपर से, तो मतलब जो भी मिलेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ऐसे स्क्वायरों को जोड़ेंगे तो फ्रैक्शन में आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। आप जोड़ लीजिए, किसी 2 इंटीजर का स्क्वायर करके जोड़ लीजिए और फ्रैक्शन आ जाए, ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फ्रैक्शन तो आ ही नहीं सकता, जब फ्रैक्शन आ ही नहीं सकता तो 2 का गुणनफल 2 आपको दिखाई नहीं दे सकता। अगर आप 4 और 1/2 करके सेट करें, 8 और 1/4 करके सेट करें, ये पॉसिबल ही नहीं कि 1/4 आपका आ जाए, पॉसिबल ही नहीं 1/2 आपका आ जाए। तो कंफर्म है कि यहाँ 2 ही पॉसिबिलिटी है, या इसका 2 मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 2 आने का 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये 2 हो जाए, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, या इसकी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 2 हो जाए। अब आइए इस केस की बात करते हैं। अगर बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है ना, तो यहां बताओ विच इंप्लाई इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या बताइए? हाँ, क्या केस होगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए? 0। a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए, तो अगर a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो b स्क्वायर इक्वल टू 2 आना चाहिए, b स्क्वायर इक्वल टू 2 मतलब b इक्वल टू √2 आना चाहिए। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये दोनों की वैल्यू जब 1 होगी तभी 2 आ सकता है, दिमाग लगाइएगा प्लीज। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2 है ना, ये 2 तभी आएगा जब a स्क्वायर भी 1 होगा, b स्क्वायर भी 1 होगा। वैसे अगर मैं खाली कैलकुलेशन के हिसाब से देखूं तो a स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाए, b स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए, a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए, लेकिन b स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाए। लेकिन जब ऐसा करोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 2 करने पे a इक्वल टू प्लस माइनस √2 आएगा, और a और b कहाँ के एलिमेंट है? z के एलिमेंट है, तो a इक्वल टू प्लस माइनस √2 तो कोई इंटीजर होगा नहीं करता है, वो तो एक इरेशनल नंबर है। तो सवाल ही नहीं पता था कि a की वैल्यू प्लस माइनस √2 हो जाए, इसका मतलब कि सवाल ही नहीं पता हो सकता कि a स्क्वायर की वैल्यू 2 हो जाए, है ना। तो इस कंडीशन को भी होल्ड करे और ये रिजल्ट को भी सेटिस्फाई करे, ऐसा तब और तभी पॉसिबल हो सकता है जब a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए। तो जब ऐसा होगा a की वैल्यू
प्लस माइनस 1। अब b की वैल्यू प्लस माइनस 1, यही ना होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। और आप जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अच्छा ये भी हो गया। इसी तरीके से एंड अगर इसको भी कंसिडर करोगे बेटा, इसको भी कंसिडर करोगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा, वही कंडीशन है ना। अच्छा अब सी स्क्वायर डी छोड़ो है ना, अभी इसकी बात छोड़िए, अब इसको मतलब नहीं है, हमको a प्लस बी आई बी से ही अगर हम कंटिन्यू करके चले तो आप दिमाग लगा सकते हैं, कंटिन्यू करो तो कर भी सकते हैं, निकालो इसको भी निकालो है ना। और ऐसा ये भी जो एलिमेंट होगा ना, ये सब भी इंटीजर ही होंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी इंटीजर ही होंगे, सब इंटीजर के ही कैटेगरी में चल रहा है, क्योंकि जब गुणा करेंगे आप इसी में से कोई एलिमेंट लेके करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ भी वही हाल होगा, इफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 देन सी स्क्वायर, अच्छा 1 देन सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ कहानी देखो, देन अब क्या हो सकता है यहाँ पे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए और डी एंड डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए, या सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए और डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए। तो 1 हो सकता है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है वन आने का कोई, क्योंकि दोनों स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव अपने स्थान पे, दोनों पॉजिटिव है, तो कुछ भी दिमाग लगा लीजिए है ना, दोनों पॉजिटिव भी हैं और ऐड करने पर 1 आ जाए है ना, केवल यही एक केस पॉसिबल है। तो इस दोनों केस को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो c की वैल्यू देन c इज इक्वल टू क्या, c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है ना, एंड d इज इक्वल टू 0 पहले केस में, और c इज इक्वल टू 0 एंड d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्लियर है? अच्छा कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, यहाँ ठीक, बात समझ में आई नहीं आई? अब किस सेकंड में आ जाओ, किस सेकंड की बात कर लीजिए बड़ा, यहाँ की जब बात करेंगे यहाँ भी सेम कंसीडर है ना, सेम सिचुएशन चलेगा। अब a वैल्यू 1, इसका मतलब वही हाल, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा होगा तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और b इज इक्वल टू 0, और यह भी हो सकता है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ऐसे केस में हो जाएगा a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्लियर है? एंड यहाँ से चलिए अब उसी तरीके से डी स्क्वायर वाला, ऐसा दो आएगा, मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तब हो पाएगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बात समझ में आ रही है? हर एक केस में मिला क्या आपको, एक्चुअली अगर मैं देखूं तो मिला क्या है ना, ए बी सी डी की जो वैल्यू है ना, बहुत उड़ के मिल रहा है तो प्लस माइनस या तो 0, इनकी वैल्यू यही है। जब यहाँ रखोगे आप, यहाँ पे कोई केस उठा कर रखो आप, जैसे मान लीजिए हम पहला केस ए उठा कर रख देते हैं, a इक्वल टू प्लस माइनस 1 b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बात समझ में आ रही है ना, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, अच्छा a स्क्वायर इक्वल टू 1, हाँ a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 b इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, आप यहाँ रख दीजिए यहाँ पे। फिर c प्लस आई डी का वैल्यू आप रख दीजिए कोई केस उठा के। देखो जो मिलने वाला रिजल्ट है, जो आपको रिजल्ट दिखाई देगा, तो a प्लस आई बी या c प्लस आई डी, अगर a केस लेके चलोगे आप, जैसे एक केस आप इसमें कोई केस लेके चलोगे ना, इसको रख दोगे, चलो कुछ आ गया कितना प्लस 1 और प्लस, और अगर दोनों प्लस लेके चलोगे तो 1 प्लस आई 1 ले जाएगा, या माइनस लेके चलोगे तो माइनस 1 और प्लस आई माइनस 1। चलो ये हो गया। अब इसकी बात करते हो, सी प्लस आई डी की बात करते हो। सी प्लस आई डी क्या है, या तो प्लस माइनस 1 मिलेगा 0 या प्लस माइनस आई मिलेगा। तो ए कुछ ना रहा, लेकिन ए तो यूनिट हो गया ना। इस वाले केस में मान लीजिए ए चीज तो कुछ आ जाए चलेगा, लेकिन ए क्या आएगा, यूनिट। कोई केस उठा के देख लो, अगर c को टू प्लस माइनस 1 d को टू 0 लोगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1। अगर c को टू 0 लोगे और d को टू प्लस माइनस होते हैं प्लस माइनस i, और हम जानते हैं प्लस 1 हो चाहे माइनस 1 हो चाहे प्लस i चाहे माइनस i, वो यूनिट होता है। तो यह यूनिट नहीं तो यह यूनिट हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ की बात करेंगे तो c प्लस आई डी की वैल्यू वालों कोई फिक्स हो गई, क्योंकि यहाँ है दोनों की वैल्यू है, ये फिक्स हो गई। लेकिन a प्लस आई बी के बारे में क्या ख्याल है, अब ये या तो प्लस माइनस 1 होगा या तो प्लस माइनस आई होगा। तो मतलब अगर ये यूनिट नहीं हुआ तो ये यूनिट होगा। तो दोनों केस में, इन आइदर केस वी गेट आइदर a प्लस आई बी इज यूनिट और c प्लस आई बी इज यूनिट, है ना। तो इन बोथ द केसेस, इन बोथ केस
in both cases either a plus ib is unit or c plus id is unit. That is the value of a plus ib and c plus id are प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आई. यही मिल रहा है, यही मिलेगा आपको, है ना. 10 अगर ऐसा है तो 1 प्लस आई इज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट. क्यों इररिड्यूसिबल हो गया? क्योंकि पहली बात तो जीरो नहीं है. दूसरी बात ये आपका यूनिट नहीं है. यूनिट क्यों नहीं? क्योंकि यूनिट आपका प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई ही होता है, तो ये यूनिट भी नहीं है. तीसरी बात कि 1 प्लस आई को जैसे मैंने दो को प्रोडक्ट रूप में देखा तो हमने देखा कि या तो यह यूनिट मिल रहा है या तो ये यूनिट मिल रहा है. किसी भी केस में आप देखेंगे, केस फर्स्ट में भी देखेंगे तो आपको सी प्लस आई डी यूनिट के रूप में मिल रहा है. केस सेकंड में देखेंगे तो आपको ए प्लस आई बी यूनिट के रूप में मिल रहा है. तो अगर ऐसा ही तो होता है इररिड्यूसिबल में. छाप लीजिए, देख रहे हैं ना एकदम क्वेश्चन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है निशान. आपको ये क्वेश्चन है, घबराइए मत. ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ बट ये मैं कल कराऊंगा. कुछ होमवर्क ऐसे होते हैं जो मैं नहीं कराता. ये कुछ होमवर्क ऐसे होते हैं जो मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हर स्थिति में आप करने वाले नहीं हैं. तो लेकिन मैं जानता हूँ उसमें कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सही है. जो सही है उसको मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, और जो ऐसे दे दिया उसको अपना करते रहिए. एक क्वेश्चन यह है कि इन z√5 प्रूव दैट 1 प्लस √5 इज इररिड्यूसिबल. इसी पैटर्न पे है, इररिड्यूसिबल बट नॉट प्राइम. लेकिन प्राइम नहीं है. अब ये बताएं कि सर अपने खाई इररिड्यूसिबल साल के हमको प्राइम दे दिए उसी में. क्वेश्चन 2 है, घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि आप जानते ही हैं क्या करना है. हमें ही करना है. शो दैट 3 इज एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट ऑफ z -5 but not a prime element in z√5. एक और क्वेश्चन, रूट में -5 इज ये शो करना है प्राइम एलिमेंट ऑफ z√5. ये 3 क्वेश्चन आप लोग बकायदा करिएगा, है ना. 3 क्वेश्चन ट्राई करिएगा और उसमें कल लगवाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा आप लोग.